हाँ हाँ हाँ, पहली बार। बाबा, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। पिछले क्लास में हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? कितने डेरिवेशन किए थे पिछले? हाँ, कितने लोगों को 6 समझ में आया था? पक्का? और कितने लोग उस पे मेहनत किए? क्या सिखाए थे? पहला 3 एक जैसा था कि नहीं था? हाँ, अगला 3 भी एक जैसा। यानी सिर्फ 2 ठो को बढ़िया से समझ के याद करना है, उसके बाद अपने मशीन का उपयोग करते जाना है, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड पोटेंशियल। क्या? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा आएगा कैपेसिटर, इसके जस्ट बाद। अगर ये आज और कल तक में खत्म हुआ तब फिर अगला चीज क्या रहेगा? कैपेसिटर। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना दिन से पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग 7, 3, 10, 1, 11 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितना? 11। आसान काम नहीं है, ठीक है। उस 11 में आप कितना जानते हैं उस पे अब बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अब फिर से कोई क्रैश कोर्स तो होने वाला नहीं। और चाहे आप कितना भी टीचर बदलिए, चाहे कुछ भी कीजिए, एक बना एक बार आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। वो अगर आप स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाइएगा। अंत में करते हैं तो किसी तरह पास कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब एक गजब की बात है कि आप अगर पढ़ाई पे 10 घंटा देने वाले हैं, कितना गजब का चीज है। अगर वो शुरुआत में 10 घंटा दे दीजिए तो उस 10 घंटे से 100 नंबर आ सकता है, और अंत में 10 घंटा दीजिए तो शायद 30 पे भी ला ले। तो लगा कितना घंटा? 10, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। अरे हाँ या ना? एक शायद मेरे जो पुराने बच्चे होंगे मेरे रेगुलर क्लास के, उसको एक लोहार की कहानी भी सुनाया हो, याद है? 1 मिनट में सुन सकते हैं। वैसे एक लोहार था और एक मजदूर को रखे हुए था। वो गर्म करता था लोहार और मजदूर उसको पीटने के लिए। लोहार मजदूर को रख लिया, बोल दिया ड्यूटी, तुम्हारा ड्यूटी है पीटने का। लोहार क्या किया? लोहा को गर्म किया। क्या किया? और मजदूर के सामने जाके रख दिया। किसके सामने? मजदूर के सामने। और बोला कि इसको पीटो, पीट के एक खास शेप में लाना है। अब क्या किया? मजदूर सोचा कि अच्छा अभी तो गर्म होके आया ही है, पीटेंगे ना, हड़बड़ क्या है। लोहार उसको रख करके चला गया दूसरा लोहा गर्म करने। सोचा कि जब तक ये पीटेगा तब तक हम दूसरा गर्म करेंगे, फिर ये पीटा हुआ होगा उसको दूसरा। मजदूर सोचा अच्छा हड़बड़ क्या है, पीटेंगे ना। तब तक में धीरे धीरे लोहा क्या हो गया? ठंडा। थोड़ी देर के बाद मजदूर को होश आया, जब वो दूसरा लोहा लेके आने वाला था, लेकिन तब तक में ये लोहा क्या हो चुका है? ठंडा। अब मजदूर इस पे हथौड़ा चला रहे।
लोहा में कोई शेप में परिवर्तन हो नहीं रहा, क्योंकि लोहा क्या हो चुका है, ठंडा। तब तक में मजदूर दूसरा भी लोहा लेके रख के चला गया। अब उसका वो लोहा हुआ नहीं है, तो उस लोहा पे वो पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीट पीट के हैरान परेशान, पसीना पसीना। थोड़ा देर के बाद वो तीसरा लोहा भी लेके आ गया, और अब लोहार उस पे गुस्सा कर रहा है, अरे तुम अभी तक पीटे नहीं हो। और मजदूर को भी गुस्सा आ रहा है कि कितना निर्दयी है ये लोहार, उतना देर से हाथ में ठेले पड़ गए, पसीने पसीने हो गए, और ये कहता है कि तुम अभी तक पीटे नहीं हो, देखता नहीं है मेरा स्थिति क्या हो गया है। और लोहार उस पर गुस्सा कर रहा है, करे तुम उतना देर से एक को ने लोहा पीट पाया। दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, गुस्सा क्या कर रहा है, लेकिन गलती किसकी थी और क्या गलती थी? क्या उसने मेहनत नहीं की? मेहनत की, गलत समय पे मेहनत। आई बात समझ में? तो गलती यहां टाइमिंग की है, और उस मजदूर को लग रहा है कि हम तो मेहनत किए, हमको ये जबरदस्ती डांटा। आज के समय में स्टूडेंट वही मजदूर है और टीचर वही लोहा, क्योंकि ज्ञान तभी होगा जब गर्म होगा तब उस पर हथौड़ा चलो। 90% स्टूडेंट क्या कर रहा है, आज पढ़ रहा है, इसको आज कुछ कर नहीं, उसको ठंडा नहीं दे रहा, और उसके बाद गुस्सा किस पे कर रहा है, लोहार पे। क्या, अरे तुम बढ़िया से गरमाते तो हम कभी ना कभी पीट लेते, जबकि ठंडा होना एक नेचुरल प्रोसेस। चाहे लोहार कितना भी बढ़िया से गरमाएगा तो क्या लोहा ठंडा नहीं होगा? ठंडा तो होगा। वही बात, चुप तुमको कितना भी बढ़िया से पढ़ाया जाए, दिमाग से निकलेगा ही। समय पे उसको कंट्रोल में कर लोगे तो वो तुम्हारे साथ, अदरवाइज नहीं। तो वही चीज होता है, लोहा जमा होते जाता है, होते जाता है, और अंत में लगता है कि अब कुछ, तो फिर वो लोहा उठा के दूसरे लोहार के पास जाओ। और एक लोहा गर्म होने में टाइम लगता था 1 घंटा, 20 लोहा उठा करके दूसरे लोहार के पास जाओ, बोलो 1 घंटा समय है, इस सबको गरमा दो। अब दूसरा लोहार टेंशन में, अरे बाप मैं अगर 1 घंटा हम कना गरमा दियो, 1 घंटा गरमावे तो मैं कैसा लोहार है तुम, क्रैश कोर्स में 1 घंटा में नहीं गरमा सकता है, क्रैश कोर्स में गरमा दो इसको। वही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में गरमा रहे हैं लोहा, और क्या मजदूर फिर भी हथौड़ा नहीं चला रहा है। बात समझ में आई? तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जब लोहा गर्म हो, क्रिकेट खेले हैं आप, बहुत बढ़िया बैट्समैन हैं, अगर टाइमिंग सही नहीं हुआ ना तो कितनो जोर जोर से बैटवा घुमाते रहिए, ना छक्का होगा ना चौका। जीवन में सफल होने के लिए टाइमिंग, ऐसे ही कोई सूर्य कुमार यादव नहीं बन जाता है। अब जोश आया। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? फिर से बोलो सर, आज इबला जो आप बताएं ना, हम तो सुधरिए जाएंगे। ये सब भागलपुर में होता, भागलपुर में बिगड़ता है, देयर इज नो चांस ऑफ सुधरना। वो जैसे है वैसे ही रहेगा, चाहे उसको कुछ कर लो। आप देखे हैं कि लॉज में अब स्टूडेंट में बदलाव होना शुरू हो गया है, देखे हैं? बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु या निकाय में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा जमा होता है उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? अगर 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्प्रिंग देखे हैं? स्प्रिंग को अगर पकड़ के इसे दबा दीजिए तो उसमें एक ऊर्जा जमा हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्प्रिंग ऊर्जा, स्प्रिंग में जमा ऊर्जा। ठीक है, अगर एक चार्ज ले लीजिए पॉजिटिव और दूसरा भी चार्ज क्या ले लीजिए? पॉजिटिव,
अब दोनों दूर है, उसको धीरे धीरे क्या कीजिए, नजदीक। जब उसको आप नजदीक करते हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स। अब फोर्स लगाता है तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा कि नहीं? अरे फिर से बोलो। तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागने की। तो यानी कि यहां लाने पर उसमें एनर्जी जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ? अगर एनर्जी जमा होता नहीं तो भागने की कोशिश, अरे हाँ या ना? इसको कहते हैं कौन एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन एनर्जी? किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कब जमा होगा? जब आप उस पर कार्य करेंगे, जब आप उस पर, और जितना कार्य करेंगे, बोलिए, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा। तो चूंकि अब तो एकदम उतना समय नहीं है, तो वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए, डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल। सिस्टम पर आप जितना कार्य कीजिएगा उतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाए। ठीक है, तो किसी निकाय के विन्यास के कारण संचित ऊर्जा उस निकाय की क्या कहलाती है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आ गया? उसका शेप, साइज और स्थिति। बोलिए, मतलब आकार, आकृति, आकार और पोजीशन, स्थिति। ठीक है, तो उसके कारण जो एनर्जी जमा हो उसको कौन सा एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब दो चार्ज सिस्टम रहेगा तब जो एनर्जी जमा होगा उस एनर्जी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन एनर्जी कहेंगे? देखो, जिस बल के विरुद्ध आप काम करोगे, बोलिए, बीच की दूरी कितनी? आप इसको धक्का मार मार के यहां तक ले आए हो तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है? क्योंकि आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। P बराबर K Q1 Q2 बाय R। कितना होना चाहिए? K Q1 Q2 बाय R। फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। ये हुआ कौन एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इसका प्रूफ भी देखेंगे, डोंट वरी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि दो चार्ज, बोलो, अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों में एक एनर्जी जमा होगा। उसको कौन सा पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे? इलेक्ट्रिक। और उसका मान क्या होता है? K Q1 Q2 बाय। कोई तकलीफ? ठीक। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। फिर से बोलिए। इसका प्रूफ जानने के लिए आपको कुछ कुछ चीज जानना पड़ेगा, पहले वो बता देते, चलेगा? इसी में बता देते हैं। आपको वर्क समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? वर्क। वर्क ही बताने वाले हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? संरक्षी बल। कौन सा बल? तो स्थिर विद्युत बल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या है? कंजर्वेटिव। वो क्या है? ऐसा बल, बोलो, जिसके विरुद्ध किया गया कार्य संरक्षित रहता है, उसको कौन सा बल कहते हैं? संरक्षी बल। जिसके विरुद्ध किया गया कार्य संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आइए अब जो अभी हम आपको समझाने वाले हैं वो क्या है? 9th क्लास का चीज। सब 12th क्लास का क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, 9th का चीज पढ़ाइएगा, मजबूरी है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? F इंटू एक्स। ठीक है, और अगर ये कुछ एंगल पर हो, अगर ये कुछ थीटा F और इसको खींचे कितना? x, तो W बराबर होता है Fx cos थीटा। क्या होता है? यानी इस F का एक कंपोनेंट इधर होगा F cos थीटा,
और इधर होगा एफ साइन थीटा। ये सब पढ़ाए हैं कई बार, जो एकदम नए नए भी बच्चे हैं उन लोग को भी बता तो चुके हैं। वही बात है कि वो अगर उस लोहे पे हथौड़ा चलाया होगा तो ये बात उसको पता होगा। उस दिन वो इसको इग्नोर कर दिया होगा तो आज भी इग्नोर हो जाए। अभी तुरंत बताएं, सही समय पे 10 घंटा पढ़ लीजिएगा तो उससे 100 नंबर आ सकता है, गलत समय पे 10 घंटा पढ़िएगा तो उससे 30 भी आना मुश्किल हो सकता। तो W बराबर क्या आ गया, एफ है, क्योंकि खींचने के लिए कौन बल जिम्मेदार हुआ, एफ कॉस। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन अगर फोर्स बदल रहा हो, बोलिए, तो अगला टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या है, देखिए ये 9th का है, ये 11th का है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फिर से बोलिए, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है जिसका मान लगातार बदल रहा हो। फिर से बोलिए, तब क्या होगा। यहां देखिए, जैसे ये एक वस्तु है, इस पे एक फोर्स लगाए, लेकिन फोर्स का मान समय समय पे क्या होता है, बदल रहा है। उस केस में पता है क्या करते हैं, उस केस में एक साथ, जैसे कि यहां देखिए, अगर ये 20 न्यूटन लगाते और ये 5 मीटर खींचते, पूरा 20 न्यूटन, तो 20 पंचे 100 कितना हो जाता, क्योंकि हम कंफर्म थे पूरा रास्ता कितना खींचे हैं 20, और डिस्टेंस कितना है 5, तो 20 पंचे 100। लेकिन अगर हम बोलते कि 20 खींचे, 21 खींचे, 22 खींचे, 23 खींचे, तब क्या आप 20 पंचे 100 कर पाते, नहीं सुनाई दिया। तो अगर फोर्स बदल रहा हो, बोलिए, तब डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते। फिर से बोलो, नहीं कर सकते। तब क्या करना पड़ेगा, अब dx कितना, छोटा दूरी का, बोलो, वर्क निकालना पड़ेगा। कौन दूरी का, छोटा, तो उसको बोलेंगे dw, बोलो। तो dw बराबर होगा f डॉट dx। फिर से बोलो, क्योंकि यहां भी तो लिख सकते हो w बराबर f डॉट x, a डॉट b बराबर ab cos थीटा होता है, तो fx cos थीटा बराबर f डॉट x लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, एक चीज और बताएं, जैसे हर छोटे छोटे चीज के पीछे वाला जो हमको बताना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं। जैसे कि ये तो एक तो अभी वेक्टर में भी पढ़ चुके होंगे, a डॉट b बराबर ab cos थीटा, उस दिन फ्लक्स में भी एक बार पढ़ा चुके हैं। तो क्या है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये आप खुद बोलिएगा, जैसे fx cos थीटा बोलिएगा f डॉट x, वो पढ़ने और पढ़ाने का मजा अलग हो जाता है कि हाँ भाई, बचपा को जो पढ़ा के भेज रहे हैं वो उसको क्या कर रहा है, याद रख रहा है, हाँ या ना। तो थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। हम तो क्या करेंगे, बता देंगे, चलो भाई ठीक है, याद है ना, हाँ याद। तो बोलो, इसको लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, dw बराबर f डॉट dx। फिर से बोलिए, तो ये कितना दूर का वर्क हुआ, dx। लेकिन अगर पूरे दूरी का वर्क निकालना होगा, बोलो, तो सारे छोटे छोटे वर्क को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल वर्क बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं। अगर f बराबर कुछ दिया हुआ है kx स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, कहता है फाइंड द वर्क, क्या, फाइंड द वर्क, यानी कार्य ज्ञात करें फ्रॉम x1 टू x2। फिर से बोलिए, यानी फोर्स लगा के कहां से कहां तक खींचे हैं, x1 से x2। तो इसको कैसे बनाएंगे, है देखिए, w बराबर इंटीग्रेशन, f के जगह पे क्या रखेंगे, kx स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, x1 टू x2। कितने लोग को ये इंटीग्रेशन आता है ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, है देखिए, kx क्यूब बाय 3 x1 टू x2। अब सोचिए, हर बच्चे को इंटीग्रेशन आता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन नहीं है।
क्योंकि वो एजुकेशन को एजुकेशन ढंग से लिया नहीं। सिटिंग उधर है, उबला याद है, लेकिन ये वाला सिटिंग नहीं याद है तो नहीं। जबकि कुछ नहीं, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना 2 मिनट का काम है। कितना मिनट का? 2 मिनट। हम अभी निकाल लेंगे, देखिएगा ही। तो अब बोलो, ये आता है कि नहीं आता है? कि फॉर्मूला लिख दे इंटीग्रेशन वाला, x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। हाँ जी, याद तो है। तो अब देखिए बराबर, पहले x2 पुट करेंगे तो k बाय 3 x2 क्यूब माइनस x1। कितने लोग को ये समझ में आया? सही सही बता। क्या अगर ऐसा फोर्स दे देंगे तो आप निकाल दीजिएगा? सही सही बताइए। एक ठो दे के देखें, सब लोग कीजिएगा रफ में। चलिए सब लोग एक ठो कीजिए जल्दी। सब कुछ लिखिए दिए। इसमें k q1 और q2 ये सब क्या है? कांस्टेंट। क्या है? सिर्फ वेरिएबल कौन सी है? r। मान निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी सब लोग। ऑनलाइन में भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी कलम ले के बैठ के पढ़ें। कितने लोगों से बना? चलिए बहुत बढ़िया। तो जिससे नहीं बना इसका मतलब वो इंटीग्रेशन में भी फंसने वाले स्थिति में है, तो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बायो भी है तो ये इंटीग्रेशन अगर आप नहीं जानते हैं करने तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति में है। बात समझ में आई? क्योंकि साल भर आप चाहे जिसके भी पास पढ़े होंगे फिजिक्स, चाहे जिसके 5-7 बार तो बतेबे किया होगा। बात समझ में आई? लेकिन बायोबला के साथ भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता, वो नहीं पूरा बायो याद कर लेगा
लेकिन x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन याद नहीं करेगा, उसको लगता है मर जाएंगे, हार्ट फेल ना हो जाए मेरे। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो कमजोर नहीं है। ज्यादातर बच्चा किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है? साइकोलॉजिकल। वो कमजोर उमजोर थोड़ी है। आओ, के Q1 Q2 बाहर निकल गया, बच गया, यानी कि r पे पावर -2 कितना dr, कहां से कहां तक? R1 से R। तो देखो के Q1 Q2 r पे पावर -2 है, तो r पे पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। अरे एगो तो फॉर्मूला है x टू दी पावर n + 1 बाय n + 1। उसमें कौन बायो, कौन संस्कृत, कौन अंग्रेजी हमको समझे में नहीं आता है। अरे फॉर्मूला तो अभी लिखबो किए थे रे। अरे ऐसा नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ, एलर्जी हो। r पे पावर -1 बाय -1, कहां से कहां तक? -1 को बाहर कर दीजिए, -k Q1 Q2 1 बाय r, कहां से कहां तक? पुटा पुटोवल कर दीजिए, 1 बाय R2 -1 बाय R1। अगर माइनस अंदर कर दीजिएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा? k Q1 Q2 1 बाय R1 -1 बाय R2। आई बात समझ में? कितने लोगों से बन गया था? चलिए, तो आप गौर किए होंगे कि ये क्या है, एक छोटा सा इंटीग्रेशन। आइए, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। आज हम एक ठो प्रूफ करेंगे, क्या ठो? नहीं सुनाई दी। और सिर्फ उसी एक ठो से 4 ठो प्रूफ हो जाए। 4, एक जानो 4 आ जाएगा, एक समझो 4 आ जाएगा। उस एक को करने का प्रैक्टिस करो, उस एक को करने का प्रैक्टिस करो। दिमाग को ये बोलो कि पढ़ाई मेरी है, मेरे लिए है, दिमाग मेरा है, यूज भी हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, मजा आने लगेगा पढ़ने। आइए, ये है Q1 और ये है Q2, दोनों बहुत दूर में रखा हुआ है। अब उसको आप उठा उठा के यहां तक लाइएगा तो क्या सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं सुनाई दी। आपको लाने में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना? फिर से बोलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक फिर से बोल रहे हैं, एक को ही समझो और खूब बढ़िया समझ लो। 4 ठो तुमको आने का गारंटी, लेकिन अपने से एक बार करना जरूर। R2 से उठाए, कहां से? अब इसको लाए कहां तक पता है? R1 तक। कहां तक? R1 तक। R1 कितना? Q2। ये है Q1 और ये है Q2। अब सोचो, अब तुम इधर से धक्का मार मार के जब यहां लेके जा रहे होगे, वो किधर धक्का मार रहा होगा? तुम किधर मार रहे हो? उधर। तो तुम उसका उल्टा मार रहे होगे, एक सीधा। हाँ, वाह रे मेरे शेरों, आ जाओ। तो तुम कभी यहां भी होगे। इस डिस्टेंस को तुम मान लो स्मॉल r, क्या मान लो? अब इस जगह तुम फोर्स लगा रहे होगे ऐसे, ये हुआ F एक्सटर्नल। क्या हुआ? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। अरे हाँ या ना? तो तुम सच सच बताओ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर तो तुम जानते हो K Q1 Q2 बाय R²। तो बोलो F एक्सटर्नल बराबर -F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा कि नहीं होगा? पूछो क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। फिर से बोलो,
तो एफ एक्सटर्नल बराबर तुम क्या पुट करोगे, माइनस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इतना बात सबको समझ में आ गया? ठीक, अब तुमको यहां से यहां लाने का क्या निकालना है, वर्क। क्या निकालना, वर्क। इतना दूर को मान लो डी आर, क्या मान लो, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डी आर। बोलो हाँ या ना। अब पुटा पुटोवल कर दो तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल की जगह पे क्या हो जाए, माइनस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक भैया, R2 से R1। तो बोलो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर माइनस के Q1 Q2 बाहर आ गया, R पे पावर माइनस 2 DR, कहां से कहां तक, R1। अच्छा बताओ तो अभी यही चीज करवाए कि नहीं कर, अरे हाँ या ना। तो मेरा कहना है कि अगर एक बार बच्चा ये करना शुरू कर दे हिम्मत, और R2 से R1, चलो ठीक है, अरे भाई हो गया, उसे R2 से R1। अच्छा कितने बच्चे को हिम्मत है ये करने का, कि उसको कोई डर भर नहीं लगता है ये सब करने, तो उसको समझिए सब आता है, क्योंकि उसको करने में डर नहीं, क्योंकि डर ही है जो रोक के रखा हुआ है, करना मुश्किल नहीं, वो जो अंदर से, क्योंकि भागलपुर में पढ़ते हो, फिर नुनू कहां पढ़ते हो, भागलपुर। स्थिति पता है, यहां नाम भी न उतारता है, यहाँ का एजुकेशन पॉलिसी ऐसा है कि तुम सब कुछ भैया बोर्ड से उतारो उतारो। कोई कोई बच्चा तो बोर्डे उतार लेता है, कहते जब उतारने हैं तो बढ़िया से उतार लेते हैं, आ जाओ। ये हो गया, तो बोलो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर माइनस के Q1 Q2, और इसका क्या हो जाएगा, R टू द पावर माइनस 2 + 1 बाय माइनस 2 + 1। बोलो हाँ या ना। नहीं सुनाई दिए, नहीं लग रहा है, हाँ आप इस पूछ रहे हैं, हवा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, कहां से, अरे कहां से नहीं आ रहा है, बस बस यही। अब फिर इसको लिखना पड़ेगा, x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n + 1 बाय n + 1। और फिर बताना पड़ेगा कि n के जगह पे -2 था, -2 + 1 की। पागल साला कैसे पहुंचता है तुम लोग 12th में, भगवान है मालिक। चलो एंजॉय द लाइफ, छोड़ो। आओ बताए हैं कि नहीं बताए, अब बोलो माइनस के Q1 Q2 -1 बाय -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल, तो आ गया के Q1 Q2 1 बाय R, कहां से कहां तक, R2 से R1। बोलो हाँ या ना। अब पुटा पुटोवल कर दो, के Q1 Q2 बोलो 1 बाय R1 -1 बाय R। यही हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या हुआ, फिर से बोलो, कितने लोग ये बना लीजिएगा कन्फर्म। अब अगर हम ऐसा ही बता दें कि 4 ठो सेम टू सेम, पूछिए, अब सुनिए, ये क्या था, एक जगह से दूसरे जगह लाए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, क्या हुआ, फिर से बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन अगर इन्फिनिटी से लाएंगे, कहां, मेरी बात को सब लोग गौर से सुनिए, 2 चार्ज यहां था, तो इसमें पहले से भी पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं हो, तो जब आप यहां से यहां लाए तो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, यानी पहले भी कुछ था और अभी कुछ बढ़ गया। लेकिन कोई चीज अनंत में होगा, किस पे, तब तो उसमें पहले से कुछ, आपके बैंक अकाउंट में पहले से 0 रुपया है, कितना,
आपको हम 1000 रुपया दे दी, तो कुल रुपया कितना हुआ, चेंज भी कितना हुआ, 1 है। लेकिन आपके अकाउंट में पहले से 50,000 रुपया है, अब हम 1000 दिए, तो कुल हुआ 51 और चेंज कितना हुआ, 1। तो जब अनंत पे था तो उसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं था। कहां, अनंत। फिर से बोलो, अनंत पे था तो पहले से पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं। तब जब आप लेके आए तो जो किए वही ना टोटल हुआ, नहीं सुनाई दिए, नहीं सुनाई दिए। लेकिन अगर पहले कुछ पे था तब तो पहले भी कुछ था, आप मेहनत किए और भी कुछ हुआ। तो ई कौन चीज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की टोटल पोटेंशियल, नहीं सुनाई दिए। ये क्या हुआ, इसका नाम दिए डेल्टा पीई। बोलो, फिर से बोलो, डेल्टा पीई। क्या नाम दिए, डेल्टा। अगर अनंत से लाएंगे, क्या से, तो उसको कहेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, नहीं सुनाई दिए। तो अगर अनंत से लाएंगे तो R2 के जगह पे इंफिनिटी पुट कर देंगे कि नहीं, इसी में R2 के जगह पे खाली इंफिनिटी पुट कर दीजिए, तो उससे बन गया क्या, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बन गया, फिर से बोलिए, यह बात कितने लोग को समझ में आया। यानी कि अगर चेंज निकालने बोलेगा तो R2 से R1, और अगर टोटल बोलेगा तो इंफिनिटी से R1 या R या R0, कुछ भी करेंगे। अरे हाँ या ना, ठीक। ये था चेंज इन, चेंज निकाले अभी, अरे हाँ या ना, चेंज दिया हुआ है। जब दो आवेशित कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो उस निकाय में कुछ ऊर्जा जमा रहती है। किसी बाहरी कारक द्वारा दो आवेशित कणों के बीच के दूरी को परिवर्तित करने के लिए आंतरिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस निकाय के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। और ये लिख करके और वो वाला क्या कर दिए, प्रूफ। तो वो हो गया चेंज इन पोटेंशियल। फिर से बोलिए, अब जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी, किसकी बात आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, तब कहां से लाएंगे, तब कहां से लाएंगे। यानी बोलिए, सारा काम सेम करेंगे कि अलग करें, सिर्फ R2 के जगह पे अनंत तो है। देखिए, सिर्फ हम आपको डायग्राम बनाते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी हालात में, ये भी पता है, सच बात है, कोई बच्चा बोल रहा है कि डायग्राम भी बना लेंगे तो बना भी सकता है, लेकिन है तो बहुत सारा तरह तरह का बच्चा। इसको कहां से कहां ले आए, वहां से यहां Q2 को। R2 के जगह पे मान लिए कितना, इंफिनिटी, और R1 के जगह मान लीजिए R0। क्या मान लीजिए, R0। तब जो निकलेगा वो निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या था, K Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो, यहां का मान इंफिनिटी पुट करने 0 हो गया R1 के, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया K Q1 Q2 R0। बात खत्म। तो जो वो बनाने जानेगा वो ये नहीं बनाने जानेगा। सही सही बोलिए, कितने लोग को दोनों आ गया, सही सही बोलिए। बनाइएगा आज कि फिर से लोहा ठंडा कीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए, क्योंकि हमको ना कोई दूसरा तरह का फिजिक्स पढ़ाने नहीं आता, हमको एक के तरह का फिजिक्स पढ़ाने आता है कि आपको फिजिक्स समझ में आए, आप उसको सॉल्व करें। हम उस तरह का कर ही नहीं सकते कि इसको ऐसे लिख लो, इसको याद करना। दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं? खाली बच्चा जा रहा है, आ रहा है, आप किसको फिजिक्स रहा है, ये तो सवाल बहुत लाजिमी है। अरे हाँ या ना, तो आएगा उसी को जो बैठ के मनाए। आपको दिक्कत है, पूछिए, समझिए। जैसे वो बच्चा पूछा x⁴n, पहले दिन है क्या बाबू? पहले दिन है ना?
तो पहले कहां, कौन दुकान, पढ़े ही नहीं है, फिजिक्स पढ़े ही नहीं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री गजब, ऐसा कैसे फिजिक्स से, मतलब ऐसी कैसे, क्यों दुश्मन? ऐसा क्या लगा फिजिक्स के बारे में? मैथ, मैथ, मैथ भी पढ़े हैं, मैथ भी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, इंग्लिश उतरी के, मतलब फिजिक्स सिर्फ नहीं पढ़े, यही ना? अच्छा देखिए, अब हम एक बात बताएं, ये भाई साहब हमसे झूठ बोल रहे हैं, अब हम बताते हैं हुआ क्या है। ये गए तो है फिजिक्स का ट्यूशन, लेकिन थोड़ा साइड साइड से जब निकला, इसके बाद ये मेंटली डिसाइड कर लिए कि ना अब हम पढ़वे नहीं किए जी। क्या बेटा, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? ओह वैसे मत करो, ये सब नॉर्मल है भाई। क्या, क्या है नॉर्मल? आओ, तो हम लोग कितना चीज निकालने सीखे? दो, कौन सी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पक्का? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/r1, हाँ या ना? और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या आर नॉट, आर, अच्छा मान लिया जो सर हम कुत्ता तक लाएंगे तो नीचे हम कूदते हो, ये नहीं कि सर जी आर नॉट था तो आर नॉट एन होगा, नहीं, जहां तक लाए हैं वही, कोई तकलीफ? पक्का? अच्छा एक बात पूछे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछे, चलिए पूछते हैं। अगर R1 R2 से R1 ला रहे हैं, कहां से कहां तक? अगर 5 कूलम्ब को लाने में, कितना कूलम्ब को, हमको मेहनत लग गया 50 जूल, कितना? नहीं सुनाई दिए, नहीं सुनाई दिए, कितना को लाने में, कितना को लाने में, कहां से कहां, R2 से R, तो हम पूछेंगे 1 कूलम्ब को लाने में कितना, हाँ, तो उसको लिख सकते हैं 10 जूल पर कूलम, अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या किए, W में चार्ज से क्या कर दिए, भाग। तो अगर इकाई को लाने में पूछेगा कार्य, किसको, तो कुल कार्य में चार्ज से भाग दे देंगे कि नहीं देंगे? अरे बोलना भाई। अच्छा नेक्स्ट, अनंत से लेके आ रहे हैं, किससे? 100 कूलम्ब को, कितना कूलम्ब को, कहां से, एकदम बड़ा दूर, अनंत, और हमको लाने में लगा 72 जूल, कितना? नहीं सुनाई दिया। तो 1 कूलम्ब लाने में कितना, कितने लोग को पता चल गया? कैसे, मतलब आप लोग अंतर्यामी है क्या, कैसे पता कर लेते हैं? भाग, भाग दे देते हैं, कौन किसको भगाते हैं, भाग दे देते हैं। ओह, किसमें किसमें है, यानी कि तब तो आपको जब भी इकाई के लिए बोलेगा कार्य निकालने के लिए, किसके लिए? नहीं सुनाई दिए, तब आप क्या कीजिएगा, कुल कार्य में 4 से भाग दे दीजिएगा। धीरे बोलिएगा। अगर हम 50 जूल लाए लेकिन कुत्ता कूलम्ब लेके आए, तब 1 जूल में 1 कूलम्ब लाने में कितना, 50 बाय कुत्ता, यानी कुतबा को लेके आए तो कुतबे से भाग देंगे। अगर गदाबा को लेके आते तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे खतरनाक मित्रों, हाँ थोड़ा फरमाइएगा।
अगर यहां बोला कि Q2 को लेके आए, किसको, नहीं सुनाई दी, और लेके आए तो कार्य करना पड़ा इतना, तो बोलता इकाई को लेके आना है, किसको, तब कौन चीज से भाग देना हो, नहीं सुनाई दिए, नहीं सुनाई दिए, कौन चीज से भाग देना पड़े, क्योंकि जब 5 लाते थे तो 5 से भाग देते थे, कुत्ता लाते थे तो कुत्ता, गधा लाते थे तो Q2 लाएंगे तो Q2, तो जब भी अगर बोलेगा कि इकाई चार्ज को, किसको, R2 से R1 लेके गए, कहां से कहां था, तब बताओ कार्य, तब क्या बताओगे, K Q1 Q2 इतना बटे Q2, तो Q2 कैंसल हो जाएगा कि नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा, Q1 1/R1 माइनस 1/2, बोलो हाँ या ना। अच्छा सच सच बताओ, जो आदमी ई प्रूफ जानेगा उसको इकाई से निकालने बोलेगा तो कहेगा नहीं नहीं ये हम नहीं जानते हैं, क्या करना है, सिर्फ Q2 से भाग देते। कितने लोग दे दीजिएगा, सही सही बताइए, पक्का, बहुत बढ़िया आदमी है आप लोग। चलिए अब ये तो चेंज था, अब इस पे आता, अनंत से लेके आए किसको, Q2 को, इतना कार्य करना पड़ा, हाँ या ना। अगर बोलते इकाई को लेके आ रहे हैं, कौन चीज से भाग देना पड़ता है, नहीं सुनाई दियो, नहीं सुनाई दियो, पक्का, तब वर्क डन क्या हो जाता, इकाई के लिए Q1/R0, क्योंकि Q2 से भाग देते तो Q2 कट गया जाता, हाँ या ना। तो अच्छा सोचिए, तो ई अगर आप बनाने जानते हैं तो इकाई से लाने नहीं जानते हैं, जानते हैं, अभी आप 4 गो चीज पढ़ ली, पूछिए कौन सी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंस 2 गो पढ़े, और जैसे ही उसमें Q2 से भाग दिए, वो क्या बन गया पता है, बोलिए, शांत होइए, सबको दिमाग तक पहुंचने दीजिए, वो क्या बन गया पता है, वो बन गया, चेंज वाला जो था वो बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बन गया, और ई हो गया पोटेंशियल, क्या हो गया, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बोलिए, अगर एक जगह से दूसरे जगह लाए तो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहते हैं, और अनंत से लाए तो उसको कहते हैं पोटेंशियल, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो ये जो चारों है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ। एक वो पढ़िए, अब हम आपको एक लास्ट पेज में दिखा देते हैं सब कुछ, देखिए इधर इसमें दिखाते हैं, देखिए, जब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला तब आप प्रूफ किए Q1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो अगर वहीं से वहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल दिया, क्या बोल दिया, तब Q2 से भाग दे दीजिए, डेल्टा भी बराबर Q1 1/R1 माइनस 1/R। तो जो आदमी ई बनाने जानता है, ई भी बनाने जानता है, और जो आदमी ऊ जानता है तो वो अनंत से भी लाने जानता है। तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q1 Q2 बाय R, R तक लाए तो R, L तक लाते तो L, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। और इकाई को लेके आओगे, किसको, उसी को कहते हैं पोटेंशियल, क्या कहते हैं, तो Q1 बाय एक डेरिवेशन अपने से करो, चारों आ जाए। सेम चीज परसों के भी क्लास में आपको फील हुआ था कि नहीं, हाँ, तो पढ़ाई उतना मुश्किल नहीं है, पढ़ने का तरीका गलत हो जाता इसलिए गड़बड़ हो जाता। नहीं तो एक बार यहाँ का जैसे टीचर है, बच्चा है, सब टीचर, और शुरू में क्या होता है, ये बच्चा के साथ क्या हुआ होगा, डेमो गया होगा पहले, जब डेमो गया होगा तो डेमो में मास्टर नूनू बाबू की माल क्लियर करे,
जैसे ही माल क्लियर किया होगा, अब वो कितना दिन नूनू बाबू करेगा, पढ़ाना तो है ही। उसके बाद वो पढ़ाना शुरू किया, बीच में 2-4 गो क्लास छोड़ा होगा, किसी के मरनी के भोज में, किसी के ब्याह में गया होगा, भोज भी नहीं छोड़ सकता। फिर जब रिटर्न आया होगा तो गाड़ी तेज निकल चुकी। ये मेंटली डेमो में ये मेंटली प्रिपेयर हो गया होगा कि नहीं इतने हल्का दुनिया है। डेमो में यही लगता है हा इतने हल्का चलते रहेगा साल भर, ऐसा है नहीं। फिर जब ये रिटर्न होके आया होगा मरनी का भोज खा करके, तब इसको सडनली लगा होगा का तिरी के इतनी क्लियर अलग लो। उसके बाद ही जब मेहनत भी करने की कोशिश किया होगा तो इसको मेहनत करने में मन, तो सर इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ठीक ऐसे किया जाए, किया जाना चाहिए कि जब डेमो में आए ना तभी सब समझाओ, उसको अपने से बैठ के डेरिवेशन करवाओ कि कैलकुलेशन कर, भिन्न का जोड़ निकाल, घटाओ कर। सर ये सब कीजिएगा तो एको गो रहेगा एग्जैक्टली, कोई रहबे नहीं करे। इसलिए मास्टर को ये बात पता है कि भैया मजबूरी है, क्योंकि जैसे ही तुमको पढ़ाएगा, सिंपल है लॉजिक, तुमको पढ़ाया तुम भाग जाओगे, तो तभी तक तुम टिके हुए रहोगे जब तक तुमको नहीं पढ़ा रहेगा, मजा देते रहेगा तो तुम टिके रहोगे। जैसे ही मजा से वो पढ़ाई पे जाएगा तुम तो बोलो क्या ये चारों बना लोगे? कितने लोग बना लोगे? सच्ची सच्ची बोलना, ठीक है। तो हम लोग 4 चीज पढ़े, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, कोई तकलीफ? अब देखिए 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, चारों का डेरिवेशन वाला भी यहां पे लिखा हुआ 2-4 सिस्टम R1 से R2 तक जो लाए थे, तो 1-2 हम कर दे, 1-2 तो करिए दिए। अब बाकी सबके खाली जगह पे आपको भर लेना है। क्या कर लेना है? भर ले। एक बार बैठ के डेरिवेशन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं।